नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। क्या होगा? बड़ा सवाल। दो गठबंधन और दोनों में दरार दिख रही है, लेकिन भविष्य क्या है? आज क्या साफ हो पाएगा? इसका भविष्य के ऊपर फैसला। शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं आड़े आ रही हैं। जाहिर सी बात है, शिवसेना किसी भी कीमत पर सीएम पद की दावेदारी छोड़ने को राजी नहीं है। साथ ही 150 सीटों से कम पे भी शिवसेना तैयार नहीं। उसका तर्क है कि केंद्र बीजेपी सरकार है तो राज्य में शिवसेना की चलनी चाहिए। उधर बीजेपी का कहना है कि जिसकी ज्यादा सीटें हो उसी पार्टी का सीएम हो। बीजेपी को लगता है कि लोकसभा चुनावों से उसका जनाधार बढ़ा है और वो मजबूत स्थिति में है। सीएम पद पर पक्की दावेदारी है। जो ज्यादा सीटें लाएगा वो सीएम, ये बीजेपी का स्टैंड हो चुका है। यानी ये पहले अंदर खाने खबर आ रही थी, लेकिन अब खुल के बीजेपी कह रही है सीट कम नहीं करेंगे। बीजेपी सीधे सीधे कह रही है कि जिन 59 सीटों पर शिवसेना नहीं जीती है पिछले 3-4 चुनावों में, उस पर विचार किया जाना चाहिए, वो बीजेपी को दी जानी चाहिए। मिशन 150 के चलते सीटें कम नहीं कर सकते। और इसका हवाला उद्धव ठाकरे कहते हैं, अगर मिशन 270 था या 300 था प्रधानमंत्री मोदी का, तो हमारा 150 है। दोनों पार्टियों की सीटों में हमारी ताकत बड़ी है, भागीदारी भी बढ़े। केंद्र में बीजेपी, राज्य में हमारी चले। बीजेपी का यह भी तर्क है कि अगर हमने 1990 से लेकर अभी तक आपकी 6 लोकसभा सीटें बढ़ाई हैं, तो आपको हमारी विधानसभा में सीटें बढ़ानी चाहिए। हमारे लिए वजूद की लड़ाई है, सीटें बढ़ाना हमारा अधिकार है। बीजेपी का यह भी कहना है। बीजेपी का कहना है कि वो शिवसेना से गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अगर गठबंधन टूटा तो वो राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी और पार्टी से तालमेल नहीं करेगी। इस मसले पर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी से बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। महाराष्ट्र में गठबंधन रहेगा या टूटेगा, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी जी। रूडी साहब, अब माना जाए कि टूटेगा गठबंधन? देखिए, हमारी तो ये इच्छा है और शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम हर संभव प्रयास करें कि जो 25 साल पुरानी हमारा समझौता है वो बरकरार रहे। और मुझे अभी भी विश्वास है कि अगले 24 घंटे में हम समझौता पूरा कर लेंगे। मतलब आपको लगता है कि साथ मिलकर लड़ेंगे? जो हालात हैं इस वक्त, हालात चाहे जो भी चर्चा के क्रम में हो, टेलीविज़न में हो, अखबारों में हो, लेकिन मेरा एक अटूट विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि ये समझौता में कोई बाधा उत्पन्न हो या समझौता टूट जाए। अभी भी उम्मीद है आपको कि गठबंधन रहेगा ये, क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, ना शिवसेना झुकने को तैयार है, ना आप पीछे हटने को तैयार है? देखिए, हम लोगों ने एक व्यवहारिक संवाद शिवसेना तक पहुंचा दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि ये मुख्यमंत्री बनने का संघर्ष है। हम लोगों ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री का संघर्ष नहीं है, ये महाराष्ट्र के लोगों को पहले कांग्रेस एनसीपी सरकार से निदान दिलाने का संघर्ष है। और अगर उस दृष्टिकोण से अगर सीटों के बारे में सोचा जाएगा तो शायद समझौता में कठिनाई उत्पन्न होगा। इसलिए खुले दिल से दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो संबंध है उसको बरकरार रखते हुए समझौता किया जाए। लेकिन जो कहा जा रहा है कि रीथिंक होना चाहिए, कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पे शिवसेना नहीं जीती है। पहले देखिए, लगभग 59 ऐसी सीटें हैं जो पिछले जब से हमारा समझौता हुआ है जिस पर शिवसेना कभी नहीं जीती है। वैसी स्थिति में उस सीटों में से कुछ सीटों पर आग्रह की जा रही है कि आप सीटों की संख्या हमें बढ़ा दें ताकि हम सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकें। क्या ये एरोगेंसी है शिवसेना और बीजेपी की? बीजेपी को लग रहा है कि इस शब्द का उपयोग तो ना करना उचित होगा। कोई एरोगेंसी नहीं है। मुझे लगता है कि युति हो जाएगी। आपको लग रहा है आर पार कुछ भी हो सकता है, स्थिति ये बन गई है? ऐसी क्यों बनेगी स्थिति? अकेले लड़ने को तैयार है अगर शिवसेना नहीं मानी? अभी वैसी स्थिति आई नहीं है। नहीं, पूरी तैयारी है बीजेपी की। अगर शिवसेना नहीं, ऐसी स्थिति आई नहीं है तो तैयारी के बारे में चर्चा क्यों करना? आती है तो फिर क्या होगा? हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम जरूर करेंगे। क्या एनसीपी या किसी और एनसीपी कोई चर्चा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर यदि गई, अगर जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में अपनी ताकत पर सरकार बनाएगी। सुना आपने ध्यान से? व्यवहारिक संवाद पहुंचा दिया गया है। मुख्यमंत्री बनने का संघर्ष है। अभी वैसी स्थिति आई नहीं है कि अकेले लड़ने को तैयार है। तीनों के तीनों बयान, बल्कि आखिरी 2 बयान एक दूसरे से विरोधाभास रखते हैं। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ है। हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। अमिताभ जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, सीधे सीधे ये समझना चाहते हैं हम और ये जानना चाहते हैं, अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, अभी वैसी स्थिति आई नहीं है, क्या अभी भी कुछ उम्मीद है
क्या पार्टी सोच रही है, क्या किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, दो चीज़ें साफ है कि बीजेपी अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे ये संदेश जाए कि गठबंधन तोड़ने की पहल बीजेपी ने की है। इसीलिए कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है और बीजेपी अपने लिस्ट की घोषणा रोक देती है। पहले पार्टी चाहती है कि अगर शिवसेना थोड़ा लचीला रुख अपनाए तो भी बात आगे बढ़ सकती है। बीजेपी ने अपनी बातें शिवसेना को साफ साफ कह दी है। निशांत, दो चीज़ें साफ हैं। एक तो बीजेपी चुनाव के पहले प्रचार के दौरान ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना नहीं चाहती। बीजेपी बार बार यही दलील दे रही कि 1960 से लेकर अब तक पार्टी ने किसी भी दल ने अब तक सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव नहीं लड़ा है। दूसरी बात, बीजेपी चाहती है कम से कम 59 सीटें ऐसी हैं जिन पर शिवसेना कभी नहीं जीती है पिछले कई सालों में। अमिताभ जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं। यहां पर आज एक स्टेटमेंट आया है। देखिए, आज जो दो बड़े स्टेटमेंट आए, पहले तो अंदर खाने बात हो रही थी, लेकिन कल की जो बैठकें हुई उसके बाद बीजेपी के सुर में थोड़ा बदलाव है। आज राजीव प्रताप रूडी सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बनने का संघर्ष है। वो सीधे सीधे ये भी कह रहे हैं कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। पहले बीजेपी के बयान इतने खुल के सामने नहीं आ रहे थे। क्या पार्टी अपने काडर को, महाराष्ट्र में जनता को धीरे धीरे मैसेज पहुंचा रही है कि देखिए, हम तो तैयार हैं, हम कुछ उसूलों से हम भी हटने के लिए तैयार हैं, कम सीटें नहीं लेंगे, लेकिन ये जो है ये मुख्यमंत्री बनने के पीछे इस पूरे गठबंधन को तोड़ने की उसमें फिराक में? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की सोच ही यही है निशान की। बीजेपी जानती है कि बीजेपी की स्ट्राइक रेट जो होती है चुनाव में जीतने की, वो बीजेपी की स्ट्राइक रेट कभी शिवसेना से कम नहीं रही है, हमेशा ज़्यादा ही रही है। जितनी सीटों पर लड़ती है उनमें ज़्यादा सीटें बीजेपी ही जीतती है। तो जाहिर तौर पर एक बीजेपी की सोच ये है कि अगर सीटें ज़्यादा लड़ती है तब भी फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित हो, जिसकी सीटें ज़्यादा हैं मुख्यमंत्री वही बने। और पिछले पहले की चुनाव में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी कम से कम मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित न हो, यह सुनिश्चित करना चाहती है, जिसके लिए शिवसेना अभी फिलहाल तैयार नहीं है। जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही बात है। अगर बीजेपी के स्ट्राइक रेट की बात की जाए, पिछले चुनावों में 46 सीटें और 44 सीटें मिली थी शिवसेना को, बीजेपी को 46 मिली थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, एमएनएस ने खेल खराब कर दिया था करीब 5.5% का वोट शेयर लेके, और वो शिवसेना का था। हम सीधे चलते, साहिल हमारे साथ मौजूद है। साहिल, मैं एक चीज समझना चाहता हूं यहां पर, अभी इस वक्त शिवसेना के नेता, शिवसेना के कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे को छोड़कर क्या उनको उनके अंदर खाने खबरें आ रही हैं? क्या वो सब कह रहे हैं? जिस तरीके से आज सामना में तारीफ भी लिखी गई, इतने दिनों से बड़ी कर्कश लेख लिखे जा रहे थे, बड़े कटाक्ष लिखे जा रहे थे, आज सामना में तारीफ भी लिखी गई, वो क्या कह रहे हैं? अभी कहीं से कोई भी स्कोप बाकी है या रास्ते बंद हो चुके हैं, बस ये देखा जा रहा है कौन धक्का मारेगा? देखिए, ये बात तो साफ है कि शिवसेना ने अपनी तैयारियां 288 सीटों के लिए शुरू कर दी है और बोल दिया गया है कि आप अपने अपने चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार ढूंढें और ये पता लगाएं कि क्या हम लोग अकेले लड़ने की सूरत में वहां पर किसको उतारा जा सकता है, किसको फाइनलाइज किया जा सकता है। क्योंकि जो सूची शिवसेना की तैयार थी वो उनकी लड़ने वाली सीटों की सूची तैयार थी, बाकी सूची को लेकर काम शुरू हो चुका है। हालांकि ये शिवसेना ने नहीं कहा है कि हम लोग सूची की घोषणा कर देंगे। जैसे अमिताभ कह रहे थे कि अब ये गेम दोनों पार्टियों के बीच चल रहा है। बीजेपी एक तरफ चाहती है कि शिवसेना पहले सूची घोषित करे और उसके बाद उनको मौका मिले ये कहने का कि शिवसेना ने अलायंस तोड़ दिया। शिवसेना चाहती है बीजेपी अलायंस घोषित करे और उनको मौका मिले ये कहने का कि उन्होंने साहिल, एक खबर आ रही थी, अगर रविवार के उद्धव ठाकरे के स्पीच की आप सुने तो उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर केंद्र में बीजेपी की चलेगी तो महाराष्ट्र में शिवसेना की चलनी चाहिए। इससे साफ नजर आता है कि शिवसेना का रुख क्या है पूरे मामले में। साहिल, मैं यहां पर दो चीजें जानना चाहूंगा। पहले तो एक बड़ा सवाल यह है, कल किस तरीके से गुजरात दंगों का हवाला देकर उद्धव ठाकरे का बयान आया और आज उद्धव ठाकरे सामना में मोदी की तारीफ लिख रहे हैं। कल भी कुछ उन्होंने लिखा था और गाहे बगाए वो मोदी को लेकर कहीं ना कहीं बयान दे चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी और तब चीफ मिनिस्टर मोदी को लेकर बयान दे चुके हैं वो। ये क्या एक पॉलिटिकल मनूवरिंग है उद्धव ठाकरे की कि पहले उस तरीके से बिहेव कर रहे थे और अब जब लग रहा है कि कुछ भी तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि हम सिर्फ हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं, कुछ भी तैयार नहीं हो रहा तो तारीफ भी कर दी है जिससे कि एक मॉरल हाई ग्राउंड मिल जाए? देखिए, ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग तो गठबंधन की राजनीति में सबको करनी पड़ती है। कल का उनका स्पीच जो था वो अपने पार्टी के कैडर के लिए था और वो एग्रेसिव होना उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी था, क्योंकि वहां के जब बयान भी देखे तो उन्होंने कहा कि ये हमारी वजूद की लड़ाई है और ऐसे में हमको झुकना नहीं चाहिए। दूसरा, उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की बीजेपी को कि जब आपकी स्थितियां कमजोर थी तब शिवसेना अकेली ऐसी पार्टी है देश में जो हमेशा आपके साथ खड़ी रही।
बाकी जो पार्टनर्स है, तेलुगु देशम हो या बाकी सारे जो एनडीए के घटक दल है, वो आपको कई बार छोड़ के चले गए, आपके साथ रहे, आपके साथ नहीं रहे, ये बात उन्होंने कहने की कोशिश की। तो क्या उपकार शिवसेना की तरफ से हुआ है? मैं उपकार शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके दिमाग में वैसा था, शिवसेना के दिमाग में। वो क्या किया है वो बताने की उन्होंने कोशिश की। स्ट्राइक रेट की बात करें तो शिवसेना का कहना है कि दोनों पार्टियों के बीच में, बिल्कुल सही कहा राजीव प्रसाद रूडी ने, साहिल आप जो बता रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। समय मेरे पास कम है थोड़ा, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पर जो महाराष्ट्र में हो रहा है उससे ये जरूर साफ है कि जन सेवा नहीं, कुर्सी से जुड़ी मेवा दिखाई दे रही है। विडंबना तो यह है कि चुनाव हुए नहीं है, नतीजे आए नहीं, उससे पहले यह सब चल रहा है। खैर, महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी में भी एक जो तकरार है वो मची हुई है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद निवास पर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र की सभी सीटों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद कांग्रेस उम्मीदवारी की पहली सूची जारी करने का फैसला टाल दिया गया है। खबरें थी कि आज कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं मुंबई में अब से कुछ देर बाद एनसीपी के कोर कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें सीटों को लेकर रणनीति बनेगी। वैसे आपको बता दें कि एनसीपी 144 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, जो कांग्रेस देना नहीं चाहती है।